मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें यहाँ पर खुश करने के लिए या फिर तुम्हें अच्छा लगवाने के लिए तुमसे मिलने यहाँ नहीं आई हूँ। मैंने कल तुम्हें अपने घर के पास देखा था। बस तुम्हें यही आखिरी वार्निंग देने आई हूँ कि जरा सावधानी से रहो और मेरे घर के आसपास आगे से मुझे दिख मत जाना। अरे तुम तो बहुत ज्यादा निर्दयी हो रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ करना चाहिए। देखो, मैं नहीं चाहती कोई भी हम दोनों को एक साथ देख ले, इसीलिए प्लीज जो कुछ भी है रफा दफा करो और यहाँ से चले जाओ। आगे से मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और रमेश उदास होकर सोचता है, आखिर मैं इसे कैसे मनाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शांति वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ जब प्रीति बच्चों को ला रही थी तो बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं। मम्मी, हमें आइसक्रीम खानी है। बेटा, आइसक्रीम नहीं, हम बर्फ का गोला खाते हैं। देखो, वहाँ पर सामने बर्फ का गोला भी मिल रहा है। लेकिन इतने दिनों से हमने आइसक्रीम या कुल्फी कुछ भी नहीं खाया। मेरा तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। बेटा, तुम यहाँ पर इस तरह बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बात को समझो। चलो हम सब साथ में मिलकर बर्फ का गोला खाते हैं ना। बेचारे बच्चे, अब तो उन्होंने भी सब कुछ बर्दाश्त करना सीख लिया था और उन्हें ये सब कुछ सुनने की आदत हो गई थी। इसलिए प्रीति के समझाने पर वो समझ जाते हैं और उसके बाद सभी वहां पर बर्फ का गोला साथ मिलकर खाते हैं। लेकिन ये सब सीमा देख लेती है और उसने अपने बच्चों को आइसक्रीम दिलवाई थी तो वो अपने बेटे को वहां लेकर जाती है। मैंने कितनी बार देखा है तुम्हारे बच्चों को भी छोटी छोटी चीज खाने के लिए तरसते हैं। आज तुमने फिर से इन्हें तरसा दिया। मेरा बेटा कितनी अच्छी 100 रुपए की आइसक्रीम खा रहा है और तुम इन्हें सिर्फ 5-5 रुपए का गोला खिला रही हो। तुम्हें अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तुम अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकती तो फिर और क्या ही करोगी। ये सब सुनकर आज तो प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए कहती है, तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मुझे कैसे रखना है सब पता है। तुमसे ज्यादा चिंता मुझे मेरे बच्चों की है, इसीलिए ज्यादा दूसरों के मामलों में अपनी टेढ़ी मेढ़ी नाक अड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब अच्छे से पता है कि तुम अपने बच्चों के लिए ठीक से खाना तक नहीं बना सकती। किटी पार्टी में जाती हो, अपने बच्चों के लिए टाइम तक नहीं निकालती। बेचारा बेटा तुम्हारा कई बार रोता है, इसीलिए मुझे तुमसे तो सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे रखना है और कैसे नहीं। आज प्रीति सीमा को खरी खोटी सुनाकर वहां से अपने बच्चों को लेकर चली जाती है, जिसे सुनने के बाद आखिर अपने आप को समझती क्या है। चल बेटा यहाँ से। उसके बाद प्रीति गुस्से में घर वापस आ जाती है और वही दूसरी तरफ नेहा भी रोहन से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। वो अब रोहन से बात करने लगी थी। तो बोलो रोहन, क्या आज तुम मेरे साथ बाहर खाने पर चलोगे? जी नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे घर जाना होगा। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। आप भी अपना काम खत्म करके जल्दी से घर चले जाना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है, जिसके बाद नेहा खुद से कहती है, लगता है मुझे दोस्ती करने के लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगाना होगा। लेकिन मैं तो रोहन के बारे में ज्यादा कुछ जानती भी नहीं। एक काम करती हूँ, आज जाकर देखती हूँ कि रोहन का घर कहाँ है। उसके बाद नेहा अपनी गाड़ी में बैठकर रोहन का पीछा करना शुरू करती है। वो धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी और देखती है कि रोहन एक छोटे से घर के अंदर गया है, जिसे देखने के बाद लगता है रोहन के घर की कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। वैसे ऑब्वियसली फैक्ट्री में काम कर रहा है, इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है, तो कहाँ से सब होगा। इतना देखकर नेहा वहां से वापस चली जाती है और घर के अंदर सब सादा खाना खा रहे थे। क्या बात है प्रीति, आज तुम थोड़ी उदास लग रही हो। आज दिन में सीमा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से प्रीति का मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। रोहन समझ तो गया था कि कुछ तो बात है, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कहता। बाद में खाना खाने के बाद जब सब सो जाते हैं और प्रीति बाहर आंगन में बर्तन धो रही थी, तब रोहन उसके पास बात करने जाता है। अब तो बता दो क्या बात है। कुछ नहीं, बस बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते देखती हूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मन बहुत ज्यादा दुखता है। अब मैं क्या करूँ? आज सीमा से भी मेरी बहस हो गई थी। प्रीति रोहन को सारी बात बताती है, जिसके बाद रोहन उसे समझाते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम देखना, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। रोहन प्रीति को समझाता है। उसके बाद दोनों सारा काम खत्म करके घर के अंदर चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन संडे था और रोहन शांति को लेकर बाजार गया था, लेकिन पीछे पीछे नेहा चल रही थी। तो मम्मी, हमने सारा सामान ले लिया है ना? अगर और कुछ रह गया है तो हम ले लेते हैं। नहीं बेटा, और कुछ नहीं लेना। मैं सोच रही थी इस बार थोड़े पैसे बचाकर हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाने पीने को ले लेते। बेचारे बच्चों को कुछ भी ठंडा खाने पीने को नहीं मिलता और दूसरे को देखते हैं तो उनका मन ललचाता है। ठीक है मम्मी, आज सबके लिए खरबूजा ले लेते हैं। रोहन एक खरबूजा लेकर शांति को लेकर घर वापस आता है और पीछे जो नेहा उनका पीछा कर रही थी वो ये सारी बात सुन लेती है। कोई बात नहीं रोहन, जब तुम्हारी शादी मुझसे होगी तो तुम्हें इतना नहीं सोचना होगा।
उसके बाद घर आने के बाद प्रीति सबको खरबूजा काट कर देती है और सब बड़े मजे से खाते हैं। बच्चे भी खुश होकर खा रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब सब बाहर आकर देखते हैं तो एक बड़ा सा ट्रक था जिसके अंदर से बहुत सारा राशन 2 आदमी निकालकर उनके घर के अंदर रख रहे थे। तब रोहन पूछता है, क्या कहा? ये सारा सामान हमारे लिए है? अरे जी बिल्कुल, ये सारा सामान आपके घर के लिए ही है। अभी हम सारा सामान अनलोड कर लेते हैं। पर इतना राशन आया कहां से, समझ नहीं आ रहा। वो दोनों व्यक्ति ट्रक से ढेर सारा ठंडे राशन का सामान अनलोड करते हैं और उसके बाद उनके घर के अंदर रख रहे थे। इतना राशन देखकर पड़ोसी भी बात बनाते हैं। कल तक तो इनके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे और आज देखो इतना सारा राशन आ रहा है। इतनी जल्दी इन्हें कौन सी लॉटरी मिल गई है जो कल से आज सुबह ही उनके घर में राशन की भरपूर मात्रा आ गई। पता नहीं इन गरीब लोगों का क्या चलता रहता है। इन लोगों की कोई बात तो मुझे कभी समझ ही नहीं आती। अचानक से इनकी जिंदगी में कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। जिसे देखकर रोहन की पत्नी बहुत खुश हो रही थी। आपने मुझे बताया नहीं कि आपको प्रमोशन मिल गया है। मम्मी जी देखिए, लगता है इन्हें प्रमोशन मिल गया है, इसीलिए तो ये इतना सारा सामान एक साथ लोड करवा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा तो कोई प्रमोशन नहीं हुआ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तभी वहां पर दूसरा ट्रक भी आ जाता है और वो लोग भी वहां से राशन अनलोड कर रहे थे। अरे वाह, इतना सारा राशन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब हम बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना खाएंगे, मजा आएगा। आज उनके घर पर 2 ट्रक राशन के अनलोड हो रहे थे और ये सब देखकर रोहन तो बहुत कंफ्यूज है और बाकी सब पड़ोसी भी चिढ़ रहे थे। लेकिन शांति देखती है कि सामने रमेश है तो समझ जाती है कि ये सब उसने किया है। सारा राशन अंदर जाने के बाद बच्चे देखते हैं कि उसके अंदर महंगा शरबत और बहुत सारे ठंडे फल और साथ में आइसक्रीम भी है, जिसे देखकर बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, जल्दी से मुझे आइसक्रीम दे दीजिए। हाँ बेटा बिल्कुल, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी, अभी तुम कुछ मत खाओ। क्यों दादी? वैसे भी मम्मी हमें कभी आइसक्रीम नहीं दिलवाती और आज जब आइसक्रीम आई है तो आप हमें आइसक्रीम खाने से क्यों मना कर रही हैं? सब बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, हम कभी नहीं खाते। उसके बाद जब शांति बच्चों का उदास चेहरा देखती है तो वो खुद को भी नहीं रोक पाती। ठीक है बच्चों, तुम्हें जितनी आइसक्रीम खानी है तुम खा सकते हो। इसके बाद प्रीति सबको आइसक्रीम देती है और आज सभी ठंडे दूध में बेल का शरबत भी पीते हैं। इसके बाद सबको बहुत अच्छा लगता है और उसके अंदर ठंडा फालूदा भी था, जिसके बाद सब फालूदा खाते हैं। आज तो हमने एक साथ 3 चीजें खा ली, लेकिन सब कुछ खाकर कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ बहुत टेस्टी है। हाँ, और बच्चे भी बहुत खुश हैं। मुझे लग रहा है कि आज बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। आखिरकार उनके परिवार में फाइनली ठंडा राशन आ गया, लेकिन रोहन बार बार सोचकर कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये सब किसने भेजा है। आखिर ये राशन भेजा किसने है, मुझे पता लगाना होगा। जब अगले दिन रोहन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है, अरे हमारी फैक्ट्री के मालिक ने हम सबके लिए घर पर राशन भिजवाया है। लगता है उन्हें भी हम पर तरस आ गया कि इतने कम पैसों में कुछ नहीं होता। ओह अच्छा, तो ऐसा हुआ है, यानी सबके घर पर फैक्ट्री से राशन गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ शांति शाम को छुपकर रमेश से मिलने जाती है और उससे गुस्सा करती है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे घर के आसपास दिख मत जाना, ऊपर से ये मेरे घर पर राशन भेज रहे हो। आखिर साबित क्या करना चाहते हो? देखो बच्चे बहुत ज्यादा तरस रहे थे और मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था कि बच्चे इतना ज्यादा तरसे। मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, इस बार मुझसे बिल्कुल भी नहीं रोका गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो 2 ट्रक भिजवाने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैंने तो बस 1 ट्रक भिजवाया है। क्या कहा, बस 1? तो दूसरा किसने भेजा है? खैर वो सब मैं बाद में सोचूंगी। इस बार तो राशन में रख रही हूँ, वो भी सिर्फ बच्चों की वजह से, लेकिन आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर शांति घर वापस आ जाती है, लेकिन वहां पर देखती है कि घर का माहौल गर्म रहता है। प्रीति बहुत ज्यादा गुस्से में थी और रोहन काफी परेशान। आखिर ये सब क्या चल रहा है? अपने लाडले से पूछिए कि इनका किसी और लड़की के साथ भी अफेयर चल रहा है। हे भगवान, ये क्या देखने को मिल रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? अब तुझे ये सब भी करना था? अरे कुछ तो शर्म करी होती अपने बच्चों और अपनी बीवी की, लेकिन तूने कहा ये सब करने से पहले हमारे बारे में सोचा होगा। हे राम, ये सब सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? अरे मम्मी बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये लव लेटर किसने भेजा है? मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ। देखो हमारी फैक्ट्री में एक नई लड़की आई थी, नेहा, वो यहाँ पर काम करती थी, उसी ने ऐसा किया है। तो उसे क्या ये नहीं पता कि आप शादीशुदा हैं? या फिर आपने जानबूझकर नहीं बताया क्योंकि आपको भी सब अच्छा लग रहा था? मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम गलत समझ रही हो। तुम कल मेरे साथ चलना, सब साबित हो जाएगा। अब अगले दिन रोहन और प्रीति दोनों फैक्ट्री जाते हैं, जहां पर नेहा रोहन के साथ प्रीति को देखकर हैरान हो जाती है। देखो नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया?
मैं शादीशुदा हूं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। ये सब देखकर नेहा का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है। अब कुछ बोलो, तुम ऐसा क्यों करना चाहती थी? तुम्हें क्या लगा ऐसा करके तुम मुझे इनसे अलग कर दोगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि रोहन शादीशुदा है, क्योंकि मेरी रोहन से इतनी बात नहीं होती थी। सिर्फ 2-3 दिन हमने काम से रिलेटेड बात की थी। दरअसल रोहन बहुत अच्छा लड़का है और यहाँ पर सबकी मदद करता है, इसीलिए मैं उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन अगर मुझे पता होता कि वो शादीशुदा है तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। क्या कहा? सही में? हाँ, दरअसल मैं इस फैक्ट्री की मालकिन हूँ। ये फैक्ट्री मेरे पापा की है। मैं तो यहाँ पर जांच पड़ताल करने आई थी क्योंकि मुझे अकाउंट में कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर आई ताकि सब जान सकूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल ही यहाँ से वापस जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों के बीच में कुछ भी गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं। इस तरह ये मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाती है। नेहा अगले दिन वहां से चली जाती है और फैक्ट्री का मैनेजर रोहन को बना देती है। इसके बाद अब रोहन की सैलरी थोड़ी बढ़ गई थी। यूं ही समय गुजर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रमेश ने भी घर आना जाना नहीं छोड़ा था। शांति अक्सर उसे देखती और घर के आसपास भटकने से मना करती, लेकिन एक दिन रोहन शांति और रमेश को देख लेता है, जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? बेटा मेरी बात तो सुनो। पापा देखिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। क्या कहा? पापा? प्रीति को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और प्रीति ये सब देखकर हैरान हो जाती है। सब काफी कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ क्या चल रहा है, तो सब घर जाकर बात करते हैं। तो प्रीति को सच पता चलता है, जिसे सुनकर वो हैरान थी। यानी आप रोहन के पिता हैं, पर मुझे अब तक इस बारे में क्यों नहीं पता था? मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैंने कहा ना, तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। उस लड़की ने तुम्हें पैसों के लिए फंसाया है। यह प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, और अभी तुम कॉलेज में हो, तुम इन सब चीजों को नहीं समझ पाओगी। ऐसा कुछ नहीं है पापा, प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे एक बार मिलकर तो देखिए। अरे ऐसे गरीब फटीचर लोगों से मिलकर क्या करना है? मुझे सब पता है, ये सब उनका नाटक और फरेब होता है। मैं तुम्हारी शादी जहां फिक्स कर रहा हूं, तुम्हें वहीं शादी कर लेनी चाहिए, और अभी ये सब समझने की तुम्हारी उम्र नहीं है। वाह पापा, अगर मैं अपनी मर्जी से शादी कर दूं तो ये सब समझने की उम्र नहीं है, और अगर आपकी मर्जी से करूंगा तो सब ठीक है। शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से ही, और सिर्फ प्रीति से, वरना किसी से नहीं। अगर ऐसा ही है तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दूंगा और तुम्हारी आगे की पढ़ाई भी रुकवा दूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, और तब तुम वापस रेंगते हुए मेरे पास वापस आओगे। ये आपकी गलत फहमी है। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। आपने हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? क्या हो गया? अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहा था तो उसे रोक लीजिए। अरे जब उसे रहना नहीं आएगा तो अपने आप वापस आ जाएगा। कुछ ही समय में उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। लेकिन जब रोहन कई महीनों तक वापस नहीं आता तो शांति भी घर छोड़कर रोहन के पास ही रहना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश अपने घमंड में चूर था। जब शांति भी घर छोड़कर चली गई तो मुझे लगा कि अब तो इन दोनों को और ज्यादा परेशानी होगी, और ये दोनों जल्दी ही वापस आएंगे। 2 साल तक तो मैंने इन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब देखा कि 2 साल तक भी दोनों वापस नहीं आए तो मैंने इन्हें ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे ये कहीं नहीं मिले। इस तरह पूरे 6 साल बीत गए, लेकिन पिछले 2 साल से मैं शांति को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे माफ नहीं कर रही है, और ना ही तुम इसके पास आने दे रही थी। मैं भला आपको माफ क्यों करूं? मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, पापा जी को अपनी गलती का एहसास है, और इतने सालों से आप उन्हें माफ नहीं कर रही। इतना बहुत है, उन्होंने तो बस अपने पिता का फर्ज निभाया था। उस समय उन्हें जो ठीक लग रहा था उन्होंने वैसा किया। पापा जी आप हमारे साथ रह सकते हैं। प्रीति की अच्छाई देखकर रमेश इमोशनल होता है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, बल्कि तुम्हारा दिल ही बड़ा निकला। मुझे पहले तुमसे ही आकर मिलना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे मिलने में शर्मिंदा था। नहीं पापा जी, आप हमसे बड़े हैं, माफी मत मांगिए। इस तरह अब सब साथ मिलकर रहते हैं। प्रीति सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, और ये सब देखकर रमेश खुश था कि रोहन ने अपना जीवन साथी चुनने के लिए सही फैसला लिया। कुछ दिन बाद रमेश सभी को एक मीडियम से घर में लेकर जाता है। देखो बेटा, तुमने कहा था ना कि तुम वापस उस बड़े घर में नहीं जाना चाहते, तुम यही आम जिंदगी जीना चाहते हो, इसलिए मैंने एक मीडियम सा घर लिया है हम सब के लिए, और मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे बड़े बेटे और बहू ने तो कभी मुझे समझा नहीं और हमेशा अकेला छोड़ दिया, लेकिन तुम सब ने कुछ ही दिनों में मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए एक छोटा सा तोहफा है। मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे आपसे इतना ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए था, लेकिन हम सब परिवार हैं और मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह आखिर में सब ठीक हो जाता है, और अब रोहन भी अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था, जिसकी वजह से बच्चों को भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ रहा था।